हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एप्पल के जनरेशन 4 के एयरपॉड्स के फीचर्स के बारे में। इसको मैंने 10 से 15 दिन अप्रॉक्स यूज किया है, तो मैं अपना रिव्यू भी इस प्रोडक्ट को लेके दूंगा कि मेरा क्या रिव्यू रहा है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इसके फीचर्स को एप्पल के जनरेशन 2 एयरपॉड्स के फीचर्स के साथ। और अगर आपने मेरा अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कार्ड सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे और जेन्युइन कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट टाइम टू टाइम मिल सके। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी किए हुए। Hello, I got places to be. Hello, I got places to be. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एप्पल के एयरपॉड्स 4 के वेरिएंट की। एप्पल ने 4th जनरेशन के एयरपॉड्स में दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पहला है विद एनसी और दूसरा है विदाउट एनसी। ये मैंने विद एनसी वाले परचेज किए। सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में प्राइस में। जो विदाउट एनसी वाले एयरबड्स हैं वो है 12,900 के और विद एनसी वाले 17,900 के। अब आप सबसे पहले तो जान लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइस के अलावा। विद एनसी वाले एयरबड्स लेने के बाद आपको इसमें फाइंड माई का ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जिसे आप मैगसेफ चार्जिंग से भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एप्पल की वॉच है तो उसके चार्जर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि विद एएनसी मतलब इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी मिल जाता है, जो विदाउट एनसी वाले में ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। अगर लुक की बात करें तो विद एनसी वाले में आपको इसके नीचे स्पीकर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो फाइंड माई के फीचर को यूज करने के बाद ये आपको इसको हेल्प करेंगे ढूंढने में। और अगर आप विदाउट एनसी वाले लेते हैं तो जनरेशन 2 के एयरपॉड्स की तरह उसमें आपको कोई भी स्पीकर सपोर्ट नहीं मिलता है। इसकी वॉइस भी काफी लाउड है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अगर आप फाइंड माई फीचर का यूज करके इसको ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको रख के कहीं भी भूल गए हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सिर्फ ब्लूटूथ से नहीं बल्कि ये एप्पल के जो फाइंड माई फीचर होता है वो उसकी हेल्प से इसको कहीं से भी ढूंढ सकता है। और आसपास आने के बाद आप इसको रिंग भी कर सकते हैं। मतलब इसमें एक छोटी सी रिंग भी जनरेट होती है, छोटी सी आवाज आती है, जिसको आप अगर आसपास आ गए हैं तो उसको पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे रखे हैं। लेकिन जो विदाउट एनसी वाले हैं उसमें स्पीकर सपोर्ट नहीं है, जैसे जनरेशन 2 में नहीं था। आप उसको सिर्फ ब्लूटूथ के हेल्प से ही फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक बहुत पर्टिकुलर एरिया में ही अगर आप उसको रख के भूलें तो उसको आप सर्च कर सकते हैं, वरना वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसकी पेयरिंग बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करते ही आपके फोन में एक पॉपअप आ जाता है। मैंने इसको पहले से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस पे पॉपअप सिर्फ दिखा रहा है कि इसकी बैटरी कितनी है। लेकिन अगर आप इसको पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो एक बटन भी आपके सामने आ जाती है जिसपे कनेक्ट लिखा रहता है, जिसपे आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपके एयरपॉड्स आपके फोन से कनेक्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस सिर्फ पहली बार करना होता है और सेकंड टाइम आपको ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते रहते हैं। इसका रिस्पांस टाइम भी काफी अच्छा है। आप जैसे ही एयरबड्स को ओपन करते हैं और अपने कान में लगाएंगे उससे पहले ही आपके एयरबड्स आपके फोन से कनेक्ट हो जाएंगे। आप अपने एयरपॉड्स को अदर देन एप्पल प्रोडक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी पेयरिंग के लिए आपको जनरेशन 2 में एक मैनुअल बटन दे रखा है, जिसको आप लॉन्ग प्रेस करते थे, उसके बाद ये पेयरिंग मोड में आ जाते थे, आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन जनरेशन 4 के एयरपॉड्स में आपको ऐसा कोई मैनुअल स्विच नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इसको ओपन करना है और इस पे दी हुई एलईडी इंडिकेटर पे आपको 2 बार टैप करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये एलईडी इंडिकेटर व्हाइट कलर में इंडिकेट करने लगता है कि ये पेयरिंग के लिए रेडी है। उसके बाद आप इसको अपने किसी भी अदर देन एप्पल प्रोडक्ट से इजिली पेयर कर सकते हैं। बात कर लें इनकी बैटरी बैकअप की तो जनरेशन 2 के एयरपॉड्स ने हमको लगभग 25 घंटे का बैकअप इजिली दिया है और जनरेशन 4 के एयरपॉड्स जो हैं ये हमको 30 घंटे का बैकअप देते हैं। ये दोनों बैकअप में जो बता रहा हूं ये विद केस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके एयरपॉड को कान में यूज करें और 30 घंटे या कॉन्टिन्यूसली चले। उसके लिए आपको यूज करना होगा, इसको चार्ज करना होगा। और मान लीजिए आप इसको यूज कर रहे हैं और बीच में आपके एयरपॉड की बैटरी डेड हो जाती है तो आप इसको अपने चार्जिंग केस में रख के सिर्फ 5 मिनट चार्ज करके 1 घंटे कॉन्टिन्यूसली यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने बैटरी बैकअप बताया ये विदाउट एनसी है। मतलब अगर आप इसको विद एनसी फीचर के साथ यूज करेंगे तो इसका बैटरी बैकअप आपको उतना नहीं मिलेगा और इसका बैकअप उससे कुछ कम हो जाएगा। अब अगर बात कर लें चार्जिंग की तो जनरेशन 2 के एयरपॉड्स में लाइटनिंग केबल चार्जिंग सपोर्ट मिलता है
और जनरेशन 4 में आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने विद एनसी वाले ले रखे हैं तो इसमें आपको मैगसेफ चार्जिंग मिल जाती है। और उसके साथ अगर आपके पास एप्पल की वॉच है तो आप अपने चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैगसेफ चार्जिंग होने की वजह से ये काफी मजबूती से चिपक भी जाता है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोनों के चार्जिंग केस में साइज का डिफरेंस है, एक थोड़ा सा ऊंचा है, दूसरा चौड़ा है। और अगर एयरपॉड्स की बात करें तो आप इसको भी देख सकते हैं, दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है। और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो जनरेशन 4 के एयरपॉड्स में आपको एक सेंसर दिखेगा यहाँ पे, जो सिर्फ कान में लगाने के बाद ही एक्टिवेट होता है। और जनरेशन 2 में ऐसा कोई सेंसर एज सच इन्होंने दिया नहीं है। इस सेंसर के क्या फीचर्स हैं ये अभी आपको वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। इन्होंने जो ये सेंसर दे रखा है, अगर इसके फीचर की बात करें तो आप इस सेंसर के थ्रू आप अपनी कॉल को रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप इस पे लॉन्ग प्रेस करके ट्रांसपेरेंसी मोड और एएनसी मोड में स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने चल रहे हुए सॉन्ग्स को प्ले, पॉज या नेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। ये सब कस्टमाइजेबल है, जो आप अपनी सेटिंग्स में अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों ही एयरपॉड्स अलग अलग कस्टमाइजेबल हैं, आप इनको अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट पे चाहे सिंगल क्लिक से गाने बज जाए तो गाने बज जाएंगे, और लेफ्ट पे चाहे तो सिंगल क्लिक से आपकी कॉल लग जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी, जैसा भी आप चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप चलती हुई कॉल पे इसी सेंसर के थ्रू इसको म्यूट, मतलब कॉल को म्यूट या अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर बात कर लें सीरी सपोर्ट की तो जनरेशन 2 की तरह इसमें भी आपको लाइव सीरी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप अपने फोन को अपने पास नहीं रखें या कहीं ऐसी जगह पे जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बाइक चलाते समय, कार चलाते समय, तो आप अपने एयरपॉड से ही जनरेशन 2 की तरह सेम इसमें भी सीरी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात कर लें इसके कंफर्ट की तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जनरेशन 2 वाले भी काफी कंफर्टेबल है और ये गिरते नहीं है मेरे कान से। सेम इसी तरीके से जनरेशन 4 के एयरपॉड्स भी मेरे लिए काफी कंफर्टेबल है। इनको भी मैं इजीली पहन के कहीं भी जा सकता हूँ, बाइक पे, कार पे, कहीं भी मैं इसको देखता हूँ। आपको सर हिला के भी दिखा रहा हूँ, ये गिरते नहीं है। पर अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इनको कैरी नहीं कर सकते हैं, मतलब रोड पे चलते समय आपको इनके गिरने का डर रहता है, आपके कान में ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप एप्पल के जनरेशन 2 प्रो मॉडल भी परचेज कर सकते हैं। उसमें सिलिकॉन टिप्स दे रखा है जो आपको काफी अच्छी होल्डिंग देता है, मतलब आपके कान में आपके एयरबड्स बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे और आपको उनके गिरने का या खोने का डर नहीं रहेगा। इन एयरपॉड्स में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड, एडाप्टिव मोड और नॉइस कैंसिलेशन मोड का फीचर मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको इसके अंदर जो लगे माइक्स हैं वो आसपास की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे आप अपने आसपास फील हो सके कि क्या हो रहा है। और नॉइस कैंसिलेशन में आसपास की सारी आवाज को 100% ब्लॉक कर देता है, जिससे आप अपनी मूवी या जो भी आप सुन रहे हैं उसको एंजॉय कर सकें। उसके अलावा एडाप्टिव मोड में यह आपके आसपास के वातावरण को महसूस करता है कि आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं या कैसी जगह पे हैं। ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको साउंड सुनाता रहेगा। इसमें नॉइस कैंसिलेशन का जो फीचर दे रखा है उसका सबसे अच्छा फायदा ये है, आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है और आप म्यूजिक वगैरह नहीं भी सुन रहे हैं, तब भी आप इस फीचर को ऑन करने के बाद अगर आप चाहें तो आसपास की सारी वॉइस ब्लॉक हो जाती है और आप मेडिटेशन टाइप का जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। या आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं कि शोर शराबा मुझे ना सुनाई दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो लेफ्ट और राइट के जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप 1, 2, 3, 4 जो चाहें वो ऑप्शन ऑन कर सकते हैं या साथ के साथ चारों ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेबल है, तो मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। उसके बाद राइट में भी सेम ही ऑप्शन दे रखे हैं चारों में। आंसर कॉल में आपको बाय डिफॉल्ट प्रेस 1 का ही ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको प्रेस 1 का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिए आप कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा म्यूट, अनम्यूट और एंड कॉल पे आप स्विच कर सकते हैं कि प्रेस 1 पे आपको म्यूट अनम्यूट करना है या फिर एंड कॉल करनी है। दोनों में ही आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और दूसरे में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। अभी तक का जो सबसे अच्छा फीचर मुझे इस एयरपॉड का लगा है वो है कन्वर्सेशन अवेयरनेस। अगर आप इन एयरपॉड्स को यूज करके कोई मूवी एंजॉय कर रहे हैं या सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, उसके बाद बीच में अगर आप किसी से बात करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आपने बहुत लाउड वॉल्यूम कर रखा है एयरपॉड्स का तो ये ऑटोमेटिकली अपने वॉल्यूम को डाउन कर देगा। लेकिन ये तब होगा जब आप खुद किसी से बात कर रहे होंगे। मान लीजिए अगर मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे बैठ के मैं अपनी मूवी को एंजॉय कर रहा हूं और अचानक से कोई आ जाता है जिससे मुझे बात करनी है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ बोलना होगा
मतलब नॉर्मली अपने सामने वाले से बात करनी होगी और ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेगा। और जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा उसके थोड़ी देर बाद ये वापस से वॉल्यूम को उसी लेवल पे ला देगा जिस पे मैंने कर रखा होगा। इसमें पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम का ऑप्शन दे रखा है। ये ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी आवाज को कम ज्यादा करता रहता है। इसमें सबसे अच्छी चीज है एडाप्टिव कंट्रोल आपको दे रखा है। एडाप्टिव ऑडियो कंट्रोल में आप मोर नॉइस चाहते हैं या लेस नॉइस चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। अब इसमें आप सबसे अच्छा फीचर जो देखेंगे, जो मुझे और दूसरा फीचर जो पसंद आया वो है स्पेशियल ऑडियो का। स्पेशियल ऑडियो तो आपने कई एयरपॉड्स में या कई ईयरफोन्स में देखा होगा, पर इसका जो स्पेशियल ऑडियो फीचर है वो हेड ट्रैकिंग पे भी काम करता है। मतलब अगर आप अपने हेड को लेफ्ट घुमाते हैं तो ये लेफ्ट पे फील कराएगा और राइट घुमाते हैं तो राइट में इसकी स्पेशियल ऑडियो आपको फील होगी। इसमें माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है वो भी कस्टमाइजेबल है। इस पे आप चाहे ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं या लेफ्ट और राइट को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक एयरपॉड को यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। एप्पल वालों ने इसमें हेड जेस्चर का एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो बहुत ही अच्छा है। इसमें जब आप पहली बार इस फीचर को ऑन करते हैं तो ये आपके हेड जेस्चर को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद सिर्फ आप अपने हेड के जेस्चर से अपने ईयरफोन्स को और अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके फोन पे कोई कॉल आ रही है और आप बिना बोले उस कॉल को रिसीव करना चाहते हैं तो यस के जेस्चर में आप अपना सर हिलाएंगे तो उसके बाद आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी और नो के जेस्चर में हिलाने पे कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। ये फीचर बहुत ही काम का लगा है और बहुत ही ज्यादा नया है। ये फीचर सिर्फ इसी वेरिएंट में है, ना इनके किसी अदर वेरिएंट में लाइक प्रो वर्जन में या किसी और वेरिएंट में नहीं है। साथ ही साथ आप अपने जेस्चर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सेप्ट और रिप्लाई के लिए आप अप एंड डाउन यस की डायरेक्शन में सर हिला सकते हैं या फिर साइड टू साइड भी इसको सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से डिक्लाइन और डिसमिस में भी ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें और कई सारे हेड जेस्चर्स के ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे आप अगर चाहेंगे तो सिर्फ जेस्चर के अकॉर्डिंग ही, मतलब जेस्चर्स को यूज करके ही आप अपनी सीरी को भी एक्सेस कर पाएंगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया नॉइस कैंसिलेशन फीचर को यूज करने के लिए आपको दोनों एयरपॉड्स पहनने होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंगल एयरपॉड पे नॉइस कैंसिलेशन फीचर ऑन हो जाए तो उसके लिए सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहां से आप अपने नॉइस कैंसिलेशन फीचर को वन एयरपॉड पे भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसको बाय डिफॉल्ट दोनों पे ही सेट कर रखा है। इसमें आप जो स्पेशियल स्टीरियो का ऑप्शन दे रखा है उसको हेड ट्रैकिंग पे भी सेट कर सकते हैं और फिक्स्ड पे भी सेट कर सकते हैं। आप अपने सर को इस हेडफोन को पहनने के बाद राइट मूव करते हैं अपनी स्क्रीन से तो आपको जितनी भी मूवमेंट है वो राइट पे फील होगी और अगर लेफ्ट मूव करते हैं तो लेफ्ट में मूव होगी। ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा है जो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें अगर आप चाहें तो इसको फिक्स्ड पे भी सेट कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप अपने मोबाइल पे या अपने किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट पे मूवीज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये हेड ट्रैकिंग वाला फीचर मुझे काफी काम का लगा है। ये सारी हो गई एयरपॉड्स 4 की खूबियां। अब एयरपॉड 2 में एक फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। अगर आप अपने एयरपॉड्स को पहन के हेलमेट यूज कर रहे हैं और अगर बीच में आपकी कॉल आ जाती है तो आप अपने हेलमेट के ऊपर से ही टैप करके अपनी कॉल को रिसीव भी कर सकते थे और डिस्कनेक्ट भी कर सकते थे। पर एयरपॉड 4 में ये विदाउट एनसी हो या विद एनसी हो, दोनों में ही आपको कॉल पिकअप करने के बाद अगर आपने कॉल को हेड जेस्चर फीचर की हेल्प से पिकअप कर लिया है तो कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए या तो आपको अपने फोन का एक्सेस चाहिए होता है या तो आपको अपने हेलमेट के अंदर हाथ से ही इसका सेंसर टच करके कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल फील होता है। अगर ये फीचर इन्होंने एयरपॉड्स 2 के साथ साथ इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया होता तो थोड़ा सा बेटर रहता। तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है और आप एप्पल के एयरपॉड्स लेना चाहते हैं तो बेशक आप इस टाइम एप्पल के जनरेशन 2 वाले एयरपॉड्स परचेज कर सकते हैं। ये इस टाइम 7 से 8 हजार में इजीली आपको मिल जाएंगे। ये 4 से 5 साल से मैं यूज कर रहा हूं। इसका बैटरी बैकअप अब थोड़ा सा कम जरूर हो गया है लेकिन बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ जनरेशन 4 वाले जा सकते हैं या कम बजट में विदाउट एनसी भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस टाइम YouTube में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसमें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे 2 से 3 वीडियो पे कुछ कमेंट कर देना है, उसके बाद सारी वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ, जय हिंद।